नमस्ते दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल ज्योतिष साधना में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो लेकर मैं बहुत समय बाद उपस्थित हुआ हूं और इस वीडियो में हम जो है इस ज्योतिष पर छपने वाली किताब का ओवरव्यू देखेंगे। जन्म कुंडली के विशिष्ट ग्रह योग। इसके ऑथर हैं सीताराम सिंह जी, जो कि MA और LLM है, मतलब इनकी एजुकेशन की क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी है। इसके अलावा ये ज्योतिर्विद और हस्तरेखा के भी एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं। तो ये किताब आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मोटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऑथर के बारे में जानकारी दी गई है और यहाँ पे पब्लिशर के बारे में जानकारी दी गई है। ये किताब नक्षत्र पब्लिकेशन के द्वारा प्रिंट की जाती है, जो कि न्यू दिल्ली बेस्ड एक पब्लिकेशन हाउस है। इस किताब को चूज़ करने का निर्णय मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये मुझे लगता है ऑथर ने कहीं ना कहीं बहुत ही शांत माइंड से लिखी है, बहुत ही पेशेंट दिमाग के साथ इस किताब को लिखा है। ऑथर की इंटेंशन पाठक के मन में डर पैदा करने की बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैंने इस किताब का ओवरव्यू करने का निर्णय लिया है। मैं इस किताब का ओवरव्यू शुरू करूं और इसका इंडेक्स आपको दिखाना शुरू करूं, इससे पहले मैं आपको यह चीज़ बता दूं कि यह जो किताब है, इसके ओवरव्यू के बदले मुझे किसी प्रकार की आर्थिक या कोई और सहायता नहीं दी गई है। इस ओवरव्यू में जितने भी विचार मैंने प्रकट किए हैं, जो मैं करने जा रहा हूं, वे सब इंडिपेंडेंट हैं, बिना किसी इन्फ्लुएंस के हैं। आप ये ना समझें कि इस वीडियो के द्वारा मैं ऑथर को जज करना चाहता हूँ या इस किताब का कोई रिव्यू देना चाहता हूँ, क्योंकि जो ऑथर हैं उनका ज्ञान मुझसे कहीं ज़्यादा है और मुझे लगता है रिव्यू देने के लिए मैं बहुत उनके सामने तुच्छ प्राणी हूँ, ठीक है। तो इस किताब का ओवरव्यू ही समझें। बाकी जो चीज़ें मैं पिछले वीडियो में बताता हूँ, जानकारियाँ, डिस्क्लेमर्स, आप उन्हें देख सकते हैं, वही इस वीडियो के लिए भी वैलिड हैं। कॉपीराइट भंग करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं केवल इस किताब का इंडेक्स दिखाकर पाठकों को जागृत करना चाहता हूं, ताकि ज्योतिष में रुचि रखने वाले लोग इस किताब को खरीदें। तो दोस्तों, आइए अब इस किताब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये किताब आप देख सकते हैं अपने सामने, इतनी मोटी है। पीछे इस किताब के ऑथर और पब्लिशर की जानकारी है, ठीक है। और इनका जो ऑनलाइन स्टोर है tagon.co.in, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने ये भी ओपन किया है, जहाँ पे ज्योतिष की कई सारी किताबें मिलती हैं। और इस किताब का जो फर्स्ट पेज है, आप ऐसा है देख सकते हैं। दूसरे पेज पे जो है पब्लिशर की जानकारी है, पब्लिशर का एड्रेस है, जो कि आप सबसे पीछे वाले पेज पर यानी बैक कवर पर भी देख सकते थे। इस किताब का प्राइस 250 रुपीज़ है और यहाँ पे बाकी जो जानकारी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इस किताब की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल है। तो प्रियम्बल से दोस्तों हमें किताब का आइडिया लगता है कि किताब कैसी होगी। जैसे हम संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखते थे बचपन में, तो प्रियम्बल का रोल हर जगह सेम ही होता है, ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद जो है इस किताब का इंडेक्स आता है यहाँ पे। ये इस किताब का इंडेक्स आप देख सकते हैं, है ना। तो इंडेक्स में जैसे आप देख सकते हैं 22 टॉपिक हैं। अब मैं इस किताब को आगे इस वीडियो में इस किताब का इंडेक्स आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं इंडेक्स की तरफ। तो आइए दोस्तों, अब इस किताब का इंडेक्स समझना शुरू करते हैं। यह किताब दोस्तों जब मैंने बुक स्टोर में देखी थी तभी मैं समझ गया था, यह ज्योतिष में जो नए सीखने आते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी। इसलिए ओवरव्यू बनाने के लिए मैंने इस किताब को खरीदने का निर्णय लिया था। तो इस किताब का इंडेक्स का जो दूसरा टॉपिक है वो है विषय प्रवेश। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये दूसरा टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, दूसरा पॉइंट विषय प्रवेश। यहाँ पे ज्योतिष की बेसिक जानकारी दी गई है। नवग्रह है, कौन किसका शत्रु है, मित्र है, कौन किसकी उच्च राशि है, नीच राशि है, और कौन योग कारक ग्रह है किस लगन में, और मतलब इस प्रकार की जानकारी, किस कुंडली में कौन बाधक ग्रह होता है, ठीक है। ग्रहों की दृष्टियों के बारे में बताया गया है, ठीक है।
बाकी फिर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में जो अलग अलग कुंडलियों की रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद जो है लग्न और लग्नेश का महत्व, ये पॉइंट है यहाँ पे इंडेक्स में, जैसा कि आप अपने साइड में इस समय देख सकते हैं। ठीक है, तो लग्न और लग्नेश का महत्व, दोस्तों लग्न खुद को यानी नेटिव को रिप्रेजेंट करता है। लग्न की और लग्नेश की यानी लग्न के स्वामी की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है और उसे ही यहाँ पे बहुत अच्छी तरह समझाया गया है, क्योंकि अगर लग्नेश और लग्न स्ट्रांग होते हैं तो कुंडली के बहुत सारे दोष वैसे ही ढक जाते हैं। ठीक है, बिकॉज जो भी घटना है वो नेटिव के साथ ही होती है, चाहे वह शादी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे प्रॉपर्टी खरीदना हो, चाहे केस फाइट करना हो, सब कुछ नेटिव को ही करना होता है। तो लग्न और लग्नेश का इम्पोर्टेंस इस जो है चैप्टर में बताया गया है। इसके बाद कुंडली में कारक, अकारक और मारक ग्रह, ये अगला पॉइंट है। तो यहाँ पे इन सब की जानकारी दी गई है। ठीक है, तो कौन सा किस लग्न में कारक ग्रह है, मतलब अकारक है, इस टाइप की जानकारी दी गई है। इसके बाद कुंडली में योग, सबसे पहले बताया गया है कि योग क्या होते हैं। इसके बाद विभिन्न प्रकार के राजयोग और अच्छे अच्छे योगों की जानकारी दी गई है। कुछ अच्छे अच्छे योगों का संकलन यानी कलेक्शन इस चैप्टर में किया गया है। ठीक है, फिर छठे 6 पॉइंट है राजयोग, विपरीत राजयोग और नीचभंग राजयोग। राजयोग और विपरीत राजयोग भी आप समझते होंगे। कई बार ग्रह नीच का होता है तो नीच के ग्रह से अपेक्षा की जाती है कि वह अच्छा परिणाम नहीं देगा, पर वह जब नीच हो जाता है तो कई बार वह कुछ परिस्थितियों में बहुत अच्छा परिणाम देने के लिए कैपेबल हो जाता है। वह सब डिस्कशन इस चैप्टर में किया गया है। इसके बाद ग्रह मालिका योग है। मालिका मतलब माला। तो जब दोस्तों लग्न से लेकर कुछ भावों तक, जैसे 5वें भाव, 6ठे भाव या 7वें भाव, 8वें भाव या 9 भाव में लगातार ग्रह होते हैं तो उसे नवग्रह मालिका यानी या फिर ग्रह मालिका योग कहते हैं। ठीक है, मालिका मतलब माला, वो माला की शेप में हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, तो उसकी डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर में है। फिर शनि सूर्य के विच्छेदकारी योग के बारे में जानकारी दी गई है 8वें पॉइंट में। बेसिकली जो पिछला योग था शनि सूर्य विच्छेदकारी योग, वहाँ से कुछ अशुभ योगों की जानकारी कलेक्शन दिया गया है इस बुक में एग्जाम्पल्स के साथ, जो काफ़ी अच्छा भी है। तो इसके बाद आता है 9वां पॉइंट है शनि चंद्र का विष योग। आप जैसे जानते होंगे शनि और चंद्र कुंडली में एक साथ हों तो विष योग बनता है, और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कहा जाता है कि कुछ घटनाएं एक से ज़्यादा बार होती हैं और ऐसे नेटिव्स की मदर को स्पेशली बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसका जो विवरण है वो हमारे ज्योतिष के ग्रंथों में भी बहुत विस्तृत रूप से किया गया है। तो 9वां चैप्टर विष योग के बारे में है। 10वां चैप्टर जैसे कि आप देख सकते हैं शनि मंगल के द्वंद्व योग के बारे में। फिर 11वें नंबर पे शनि और राहु का श्रापित योग है। उसके बाद राहु सूर्य का ग्रहण योग, यानी जब राहु और सूर्य एक साथ आ जाते हैं तब ग्रहण लगता है। तो ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि वो कुंडली में भी अच्छे फलदायक नहीं होते ऐसा योग, तो वह ग्रहण योग है। इसके बाद राहु चंद्र का भ्रमित योग, यानी जो एक भ्रम करने वाला योग होता है, यह योग भी अच्छा नहीं माना जाता, खासकर मेंटल स्टेट के लिए। ऐसे लोगों को ऑफन हेल्यूसिनेशन वगैरह से जूझना भी पड़ता है। वो तो चार्ट पे डिपेंड करता है, वो मोटा मोटा परिणाम भी नहीं समझना चाहिए इसे, बट यह एक अच्छा योग नहीं माना जाता है चार्ट में। इसके बाद राहु मंगल का अंगारक योग, जो कि अभी कुछ दिन पहले बना भी था जब ताइवान विजिट किया था यूएस की एक ऑफिशियल ने, बहुत अच्छे ऑफिशियल ने, तो बहुत हाई रैंकिंग ऑफिशियल ने एक्चुअली। तो उस समय अंगारक योग बना हुआ था। तो राहु मंगल का अंगारक योग जो है काफ़ी एक्सप्लोसिव टाइप का माना जाता है, पर यह हमेशा अशुभ फलदायी नहीं होता। आइंस्टीन की कुंडली में भी, अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे तो आप जानते होंगे, उनके चार्ट में भी अंगारक योग था, बट आज उन्हें दुनिया किस रूप में जानती है आप समझते हैं अच्छे से। इसके बाद राहु गुरु का चांडाल योग, उसकी भी व्याख्या यहाँ पे की गई है। अब है शुक्र पर मंगल, राहु और शनि का दुष्प्रभाव। यहाँ पे काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया गया है।
इसके बाद बताया गया है राहु केतु की परम अशुभ फलदायी स्थिति, मतलब राहु केतु कब बहुत ज़्यादा खराब फल देने के लिए कैपेबल बन जाते हैं कुंडली में, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे समझाई गई है। लेकिन इसके बाद इन्होंने राहु केतु का योग कारक फल भी बताया है कि राहु केतु कब योग कारक यानी अच्छा फल देते हैं चार्ट में, ठीक है। इसके बाद 19वां पॉइंट है या चैप्टर आप कह सकते हैं, काल सर्प दोष का सच। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जब सारे ग्रह मतलब राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं, हेम हो जाते हैं, दे आर हेम्ड बिटवीन राहु एंड केतु, तब काल सर्प योग बनता है। तो दोस्तों काल सर्प योग का वर्णन किसी भी ज्योतिष के ग्रंथ में नहीं है। कुछ लोगों ने सर्प योग के साथ इसको एडजस्ट करने की कोशिश की थी, बट आप आचार्य वराहमिहिर की किताब पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे समझ जाएंगे कि सर्प योग के साथ भी इसे जोड़ना मतलब फिजिबल या लॉजिकल नहीं है, ठीक है। काल सर्प दोष के बाद पितृ दोष का विवेचन इस किताब में बताया गया है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि पितृ दोष ऑथर ने बड़ी आराम से समझाया है कि किस किस किताब में इसका मेंशन है, जिक्र है, वर्णन है और किस किताब में नहीं है। तो यहाँ पे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और आप ऑथर ने यह भी समझाया है कि किन कुंडलियों में आजकल के अकॉर्डिंग पितृ दोष बनता है, लेकिन उसके बाद भी लोगों की ज़िंदगी बड़ी सुखपूर्वक व्यतीत हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथर ने एक तरीके से डर हटाने का ही काम किया है। इसके बाद 21वां चैप्टर है मंगल दोष विचार, यानी मंगल दोष मेनली शादी के समय देखा जाता है, आप जानते होंगे मंगल दोष। तो वह कब बनता है, कब वह कैंसिल होता है, उसे डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए, तो ये सब ऑथर ने इस चैप्टर में समझाया है। 22वां चैप्टर है व्रत मंत्र जप और दान द्वारा ग्रह पीड़ा शांति। तो यहाँ पर ऑथर ने बताया है कि हम ग्रहों की जो जाप है, पूजा या शांति करके कैसे उनके अशुभ फलों की जो अमाउंट है उसमें कमी ला सकते हैं, कैसे और उनकी शुभ फल देने की कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रहों की पूजा करने का विधान ज्योतिष के मुख्य ग्रंथों में मतलब मिलता है। मतलब ये लिखा हुआ है कि यदि हम ग्रहों को प्रसन्न करते हैं तो वह हम पर इतने मैलिफिक इंटेंट नहीं रखते, नेचर नहीं रखते हमारे ऊपर, ठीक है। तो यह चैप्टर ख़त्म हो गया। ये किताब आप देख सकते हैं, इसलिए इसमें सिलेक्टेड योग है, इसलिए मैंने कहा कि ज्योतिष जो नए सीखते हैं उनके लिए तो ये काफ़ी अच्छी किताब है, उनको बहुत हद तक हेल्प करे भी मतलब करने वाली है ये समझने में कि योग वगैरह कैसे काम करते हैं, ठीक है। और कब कैसा योग बनता है, कब हमें नेटिव से क्या बोलना चाहिए जो हमसे पूछने आता है, या हमें उस योग का इंटरप्रिटेशन कैसे करना चाहिए, ठीक है। इसमें अच्छे बुरे दोनों प्रकार के योग हैं और मेनली एग्जांपल्स भी हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये किताब जो है काफ़ी अच्छी है, आपको अवश्य खरीदनी चाहिए। आपके नियर बाय बुक स्टोर में यह अवेलेबल हो भी सकती है, ठीक है। तो आप पहले वहाँ पता कीजिए, अदरवाइज़ जो पब्लिशर का एड्रेस है आप वहाँ पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अमेज़ॉन वगैरह पे भी यह किताब अवेलेबल है, मैंने डिस्क्रिप्शन में 2-3 लिंक दी हैं, आप वहाँ से इस किताब को चाहे तो ख़रीद सकते हैं यदि आप ख़रीदना चाहते हैं तो दोस्तों आपको यह किताब का ओवरव्यू कैसा लगा? यदि आप इस किताब को मंगवाते हैं तो पढ़ के मुझे अवश्य बताएं यह किताब आपको कैसी लगी। कमेंट करके आप यदि किसी चीज़ के बारे में टिप्पणी देना चाहते हैं या फीडबैक देना चाहते हैं तो वह भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्योतिष की किताबों के बारे में जान पाएँ। यदि आप कोई अन्य फीडबैक भी देना चाहते हैं तो कमेंट में दे सकते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में मैं किसी और विषय पर आपके साथ चर्चा करूंगा। तब तक प्रभु राम से आपके कुशल क्षेम की प्रार्थना है। दोस्तों जय श्री राम।